हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली ये सीरीज़ MJPRE वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टार्ट की है, और अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी हैं तो अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो BSc 6 सेमेस्टर के लिए ऑपरेशन रिसर्च के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, और जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। आज की ये वीडियो पार्ट नंबर 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने रिमेनिंग प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेगी टॉप 20 MCQ सीरीज़ के नाम से। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको BSc 6 सेमेस्टर के इंटायर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ठीक है, मैट्रिक स्पेस का आपका अलग से प्लेलिस्ट है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। वहाँ पर आपको मैट्रिक स्पेस के वीडियोज और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस कराए उनके वीडियोस भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज को स्किप किया है, अगर अभी तक नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाले टाइम पे आपको सारे हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तो आज की क्लास आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अगर आप स्किप करेंगे तो कंसेप्ट यहाँ पे छूट सकते हैं। क्वेश्चंस में जो भी बताएंगे उनका सोल्यूशन आई होप आपको शायद अच्छे से क्लियर ना हो पाए। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है, सिंप्लेक्स मेथड का सिंपली यूज करना है, और यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, कन्वर्ट द फॉलोइंग LPP इन टू। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपका मिनिमम में दिया है, सपोज दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी है मिनिमम जेड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्सिमम जेड डैश में कन्वर्ट होगा। अगर आपके पास मैक्सिमम की प्रॉब्लम दे रखी है तो वो किस में कन्वर्ट होगी, वो मिनिमम की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स मेथड का प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पर ये जो गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप मैक्सिमम टू मिनिमम कन्वर्ट करें या फिर मिनिमम टू मैक्सिमम, सिंपली आपको क्या करना है, जिसमें कन्वर्ट करना होता है आपकी जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब माइनस से पूरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए हमारे पास दे रखा है मिनिमम जेड। ठीक, ये क्या दे रखा है, मिनिमम जेड, तो ये मिनिमम का हो जाएगा मैक्सिमम, और ये माइनस जेड आ जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस माइनस जेड को ना लिख करके हम यहाँ पर जेड डैश लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जेड डैश। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड डैश हो जाएगा। फिर x1 यहाँ पे देखिए प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3x2 है तो ये प्लस का 3x2 हो जाएगा, और आपके पास प्लस का 2x3 है तो ये माइनस का 2x3 है, यानी कि सारे साइन चेंज हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैक्सिमाइज जेड डैश इज इक्वल टू माइनस x1। ठीक है, और फिर प्लस का 3x2 माइनस 2x3। ठीक, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल वेरिएबल कैन बी सॉल्व बाई। अब देखिए आपके पास सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ही आपको पता होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल का भी कंसेप्ट आता है। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल का कंसेप्ट कब आता है, जब हमारे पास जो भी हमारे पास गिवन प्रॉब्लम होती है LPP सिंप्लेक्स मेथड से जब उसको सॉल्व करते हैं तो उसकी जो मैट्रिक्स कांस्टेंट की जो मैट्रिक्स बन के निकल के आती है। ठीक है, जो भी कांस्टेंट्स हैं, कंडीशंस, उनकी मैट्रिक्स हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करनी चाहिए। अब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं फॉर्म करती है बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल वेरिएबल का ऐड करते हैं, और उनकी कॉस्ट क्या लेते हैं, कॉस्ट उनकी 0 ही लेंगे। ठीक है, जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे तो उनको ऐड करने के बाद हमारे पास उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होकर के आ जाती है। ठीक है, जो भी कांस्टेंट में डिसीजन वेरिएबल्स हैं तो उनके कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक,
तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम है उसको आर्टिफिशियल वेरिएबल जब ऐड होते हैं तो इस सिंप्लेक्स मेथड से इस प्रॉब्लम को किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है आपके पास बिग एम मेथड। क्या होता है? बिग एम मेथड, ठीक, बिग एम मेथड होता है। और दूसरा आपके पास होता है टू फेस मेथड। कौन सा होता है? टू फेस मेथड। तो कार्नस एम मेथड ही बिग एम मेथड होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। टू फेस मेथड ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? बोथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे पास सही हैं, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है? टू सॉल्व अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड ऑल xi आर। अब आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा होता है, कांस्टेंट दे रखे हैं, एक लास्ट में ऐसे लिखा होता है फॉर ऑल xi, इसके आगे लिखा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होता है सारे डिसीजन वेरिएबल्स कैसे होते हैं? नॉन निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन निगेटिव, यानी कि निगेटिव तो कोई भी नहीं होगा। अब जब निगेटिव नहीं होगा, क्या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव तो होंगे ही, प्लस 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 या फिर पॉजिटिव, तो इन दोनों को कंबाइन करके नाम क्या दे सकते हैं हम? नॉन निगेटिव, ठीक है। तो सारे कॉन्स्टेंट कैसे होने चाहिए? नॉन निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ़ इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम optimality condition is satisfied and at least one artificial variable appears in the basis with non-zero value, then the problem has, ठीक है। अब देखिए, आप सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं तो लास्ट में आपके पास डेल्टा, ठीक है, डेल्टा आई जे निकालते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है? ये आपके पास होता है जेड जे माइनस सी जे, ठीक है। ये डेल्टा जे निकालते हैं आप, जेड जे माइनस सी जे, और ये जितने भी डेल्टा जे होते हैं ये क्या होते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। तो जब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव आ जाए और कम से कम एक हमारे पास जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो नॉन जीरो हो जाए, कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है, वो कैसा हो जाए? इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि नॉन जीरो हो जाए, तब उस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में आपको मोस्ट करेक्ट चूज़ करना है। पहला है फिजिबल सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन। भाई देखिए, अगर हम बात करें फिजिबल सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। जब भी हमारे पास डेल्टा जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, नॉन नेगेटिव हो जाते हैं, तब उस केस में हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है, और ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो फिजिबल सोल्यूशन तो होगा ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, फिजिबल सोल्यूशन होगा। ये बोला अनबाउंडेड है, बिल्कुल गलत है भाई। अगर फिजिबल सोल्यूशन हमको मिल रहा है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो सोल्यूशन हमारे पास बाउंडेड ही होगा, अनबाउंडेड कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, 4 तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, फिजिबल सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फॉर द सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम in which the artificial variables are used to find initial basic feasible solution, any of the following two methods यहाँ पे देखिए, any of the two methods can be applied, ठीक है, can be applied। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एक्चुअली यहाँ पे पहला मेथड लिखा है बिग एम मेथड। क्या लिखा है? बिग एम मेथड, एंड इसके बाद पूछ रहा दूसरा मेथड कौन सा अप्लाई कर सकते हैं सिंप्लेक्स मेथड को। जो भी आपके पास सिंप्लेक्स मेथड में आप जब आर्टिफिशियल वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो उसका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होता है, ये क्या होता है इसका? देखिए शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, ये होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। तो इनिशियल BFS निकालने के लिए कौन कौन से मेथड? एक तो बिग एम मेथड होता है, अभी मैंने बताया था। सेकंड मेथड आपके पास होता है टू फेस मेथड। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। हंगेरियन मेथड नहीं होता है, हंगेरियन मेथड आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम में लगता है, डुअलिटी मेथड आपका डुअलिटी में लगता है, ठीक है। सिंप्लेक्स में यहाँ पे कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, टू फेस मेथड, ठीक है। 2 ही मेथड होते हैं जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको पता करना है तीनों में कौन सा सही है।
पहला क्या है, इफ़ द प्राइमल प्रॉब्लम इज़ ऑफ अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देन इट्स डुअल प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर आप लोगों ने डुअलिटी पढ़ रखा है, ठीक है, तो डुअलिटी का कंसेप्ट होता है, एक आपके पास होती है प्राइमल, ठीक है, और एक होती है डुअल। तो आपके पास प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दे रखा होता है उसको डुअल में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर प्राइमल आपके पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो इसकी जो डुअल होगी वो हमेशा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यानी कि मैक्स जेड पी ये प्राइमल है तो इसकी डुअल क्या हो जाएगी, मिनिमम जेड डी। ये जेड डी से डिनोट करते हैं डुअल को, ठीक है। तो डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड डी से डिनोट करते हैं, प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड पी से डिनोट करते हैं। अगर ये मैक्सिमाइजेशन की है तो ये मिनिमाइजेशन की होगी। अगर हमारे पास मिनिमाइजेशन का दे रखा है जेड पी, प्राइमल अगर मिनिमाइजेशन है, ठीक है, तो इसका जो डुअल होगा वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन का हो जाएगा, ठीक है, मैक्स जेड डी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, इन द सोल्यूशन प्रोसेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड यूजिंग बिगेम मेथड द कॉलम करस्पॉन्डिंग टू आर्टिफिशियल वेरिएबल दैट लीव्स द बेसिस वेरिएबल कॉलम कैन बी डिलीटेड, ठीक है। तो सिंपली ये क्या बोल रहा है, जब भी हम बिगेम मेथड का यूज करते हैं तो जो हमारे पास कॉलम होता है जो आर्टिफिशियल वेरिएबल जिसमें लिखे होते हैं दैट लीव्स द बेसिस वेरिएबल कॉलम कैन बी डिलीटेड। तो बिल्कुल सही है, आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी हम ऐड कराते हैं तो उनका जो कॉलम होता है, ठीक है, नीचे यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 2 3, तो इनको हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का मतलब है सिंपली इनकी जगह हम यहाँ पर जो भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे लाते हैं और ये हमारा इटरेशन मेथड होता है। सिंप्लेक्स टेबल बनानी पड़ती हैं 3 से 4, 4 से 5 भी बन सकती हैं जब तक ऑप्टिमल कंडीशन ना आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है यहाँ पे। फिर ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज़ अ फीजिबल सोल्यूशन, ऑलवेज हैज़ अ फीजिबल सोल्यूशन। तो ये बिल्कुल सही है, अगर आपके पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कोई भी, ठीक है, तो वो हमेशा उसके पास क्या होगा, एक फीजिबल सोल्यूशन होगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपके पास, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो कौन सा पिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ द स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम इज़ ऑफ मिनिमाइजेशन, अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम यानी कि ये जेड जो है ये आपके पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है। देन ऑल कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास या तो मैक्सिमम जेड दे रखा होगा स्टैंडर्ड इसकी, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइमल, या फिर मिनिमाइजेशन की होगी या फिर मैक्सिमाइजेशन की, दो कंडीशन हो सकती है। अब अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट का मतलब जो भी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, तो जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो उस कॉन्स्टेंट में कौन सी इनइक्वालिटी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू। तो ध्यान रखिएगा जब भी मिनिमाइजेशन का होगा, ठीक है, तो उस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी होगी, अगर मैक्सिमाइजेशन की है तो लेस देन इक्वल टू होगी। अगर नहीं है किसी भी कांस्टेंट में तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे फिर उसके बाद उसकी डुअल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा मिनिमाइजेशन, तो मिनिमाइजेशन के केस में हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मैक्सिमाइजेशन की अगर प्राइमल प्रॉब्लम है तो उस केस में हमारे पास कांस्टेंट जो होंगे, कांस्टेंट में इनइक्वालिटी कौन सी आएगी, मैक्सिमाइजेशन के केस में लेस देन इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या दे रखा है, इफ़ जेड पी एंड जेड डी आर द ऑप्टिमल वैल्यूज़ ऑफ द प्राइमल, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये लिखा है यहाँ पर प्राइमल एंड इट्स डुअल देन। अब ये बोल रहा सपोज दैट हमने मैक्सिमाइज कर लिया या मिनिमाइज कर लिया जो कुछ दे रखा है, हमारे पास जेड पी का ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, इसकी डुअल का भी ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, तो क्या ये प्राइमल और डुअल का जो सोल्यूशन निकाला है इनमें कोई डिफरेंस होगा, तो नहीं, इन दोनों का इक्वल ही सोल्यूशन आता है, जो जेड पी होगा वही इसकी डुअल का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो कभी कभी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें सपोज दैट आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स कितने होंगे, 2 ही होंगे, लेकिन आपके पास जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टेंट्स, क्या बोले तो उसको बोल रहे हैं हम कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स आपके पास 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। अब 4 तो बहुत टिपिकल है सॉल्व करने में, तो सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डुअल में, और जैसे ही ये डुअल में कन्वर्ट होगा फिर इस बार क्या हो जाएगा, हमारे पास डिसीजन वेरिएबल जो नए इंट्रोड्यूस कराएंगे वहाँ पे हमारे पास डुअल के जो W1 W2 से डिनोट करते हैं, तो उस केस में इस बार हमारे पास कांस्टेंट कितनी बचेंगी, केवल
2 बचेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा टाइम कम बचाने के लिए जेडपी जब नहीं सॉल्व हो पाती है तो उसको डुअल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब डुअल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऐसा मत सोचिएगा उसका सोल्यूशन पे कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ता है। जेडपी और जेडी हमेशा इक्वल ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। द डुअल ऑफ अ डुअल। अब आपने एक जेडपी है, इसका आपने डुअल निकाला। अब आप बोले इसका फिर से डुअल कर दो, तो डुअल का भी डुअल होगा तो फिर से कहाँ आ जाएंगे, बैक नहीं आ जाएंगे, जहाँ पे आए थे वहीं पे वापस चले गए। तो ये प्रोसेस बिल्कुल, आप ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी पे गए, अब फिर से आप बी से ए पे आएंगे, फिर से बी पे जाएंगे, फिर से ए पे आएंगे, फिर से बी पे, फिर से ए पे, फिर से बी पे। तो ऐसे ही यहाँ पे चलता है। प्राइमल का डुअल निकालेंगे, फिर से डुअल का डुअल कर देंगे, फिर से प्राइमल पे आ जाएंगे, फिर से प्राइमल का डुअल, फिर से जेड डी, फिर से जेड डी का डुअल करेंगे, फिर से प्राइमल। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो डुअल ऑफ अ डुअल, तो अगर हमारे पास जेड डी है और इसका फिर से डुअल कर दें तो ये फिर से किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये प्राइमल इटसेल्फ होती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आज इस क्लास के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने एलपीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। ये पार्ट नंबर 12 है, पार्ट नंबर 11 वीडियो भी है। ठीक है, तो जहाँ पे CUT PG मैथमेटिक्स के लिए मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें आपको एलपीपी के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी CUT एग्ज़ाम में भी आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन उस टाइप्स के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एलपीपी के और क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के, तो नीचे आपको CUT PG मैथमेटिक्स की जो ऑब्जेक्टिव टाइप PY की सीरीज स्टार्ट की थी उस प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको एलपीपी के नाम से वीडियोस दिख जाएंगे, वहाँ पे जाकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कैसी लगी है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे इस क्लास को, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को बोलिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे उनको काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है हमारे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, आपका जो भी सिलेबस है, सिलेबस के बेसिस पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सारे के सारे यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ऑपरेशन रिसर्च पार्ट नंबर 3 वीडियो है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर पार्ट नंबर 4 वीडियो लेकर के आएंगे और साथ ही साथ जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपकी अदर बुक्स हैं, उनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।